ध्यान से सुनो, यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितने भी उतार चढ़ाव हों, कितनी भी कठिनाइयां सामने खड़ी हों, धैर्य कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही विजेता बनता है। गीता हमें सिखाती है कि यह संसार परिवर्तनशील है, हर परिस्थिति बदलने वाली है। दुख आता है तो चला भी जाता है, सुख आता है तो उसका भी अंत होता है। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखता है, वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर विचलित हो रहा था, जब वह अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने की स्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपने कर्तव्य को निभाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह जो संसार है यह नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए किसी भी चीज को लेकर अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, बिना फल की चिंता किए हुए। धैर्य एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखता है। जब इंसान धैर्य रखता है तो वह बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी आसानी से ढूंढ लेता है। लेकिन जब व्यक्ति अधीर हो जाता है तो वह छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है वही सच्चा योद्धा है, क्योंकि बाहरी युद्ध से बड़ा युद्ध तो अंदर का होता है। मन का युद्ध, भावनाओं का युद्ध, इच्छाओं का युद्ध। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि धैर्यवान व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। जब व्यक्ति धैर्य रखता है तब वह किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। वह जानता है कि हर परिस्थिति बदलने वाली है, इसलिए वह हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करता है। सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में निराश नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हे मानव, यदि तुम जीवन में सच्चा सुख और शांति चाहते हो तो धैर्य रखना सीखो। जितनी भी समस्याएं आए, शांत रहो। जितनी भी कठिनाइयां सामने खड़ी हों, धैर्य बनाए रखो, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्यवान होता है उसके लिए कोई भी मुश्किल बहुत देर तक टिक नहीं सकती। अंततः जीत उसी की होती है जो अंत तक धैर्य रखता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि यह संसार एक रंगमंच है, जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाने के लिए आया है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो अभी तुम्हारे पास है वह सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। चिंता केवल मन को भ्रमित करती है, निर्णय शक्ति को कमजोर करती है और अंत में व्यक्ति को दुर्बल बना देती है। लेकिन जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है वह हर स्थिति में स्थिर रहता है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, मन इतना चंचल क्यों है, क्यों यह कभी स्थिर नहीं रह पाता, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, मन को नियंत्रित करना निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन अभ्यास और धैर्य से यह संभव है। जब व्यक्ति अपने मन को संसार की नश्वर वस्तुओं से हटाकर प्रभु के चरणों में लगाता है, जब वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है तब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब वह कठिन समय से गुजरता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब धैर्य रखना सरल होता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, जब चारों ओर अंधकार छा जाए, जब कोई मार्ग न दिखे, तब धैर्य बनाए रखना ही व्यक्ति की असली शक्ति को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो धैर्यवान होता है वही जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति अधीर हो जाता है तो वह अपनी ही परेशानियों में उलझ जाता है। लेकिन जब व्यक्ति धैर्य रखता है तो वह हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि यदि मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है तो उसे सदा अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में जो ज्ञान अर्जुन को दिया वह केवल उस युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक अमूल्य उपदेश था। उन्होंने यह बताया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो बाहरी संघर्षों से पहले अपने भीतर के संघर्षों को जीतता है। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई मनुष्य को अपने ही मन, इच्छाओं, मोह, भय और अहंकार से करनी पड़ती है। जो व्यक्ति इस आंतरिक युद्ध में विजयी हो जाता है उसके लिए बाहरी दुनिया की कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती।
श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वही सच्चे सुख का अधिकारी होता है। लेकिन आज के समय में लोग धैर्य खो रहे हैं। थोड़ी सी विपत्ति आते ही लोग घबरा जाते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपनाता है वह जानता है कि हर स्थिति बदलने वाली है। श्री कृष्ण ने समझाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब समान है। इन सब में जो संभव बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब व्यक्ति को सफलता मिलती है तो वह अहंकार से भर जाता है और जब असफलता मिलती है तो वह अवसाद में डूब जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों स्थितियों में जो स्थिर बना रहता है वही सच्चा योगी है। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को सहनशील बनाता है। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब अधीर व्यक्ति जल्दी ही हार मान लेता है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। वह जानता है कि जो कठिनाई आज है वह स्थायी नहीं है। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार कठिनाइयों के बाद सुख भी आता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है, उसे किसी भी परिस्थिति में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक व्यक्ति स्वयं को इस नश्वर संसार से जोड़कर रखेगा, तब तक उसे कष्ट होते रहेंगे। लेकिन जब वह स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देगा, तब वह हर चिंता से मुक्त हो जाएगा। धैर्य रखना केवल कठिन परिस्थितियों में आवश्यक नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। जो किसान धरती में बीज बोता है, वह तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता। वह धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता है, पानी देता है, देखभाल करता है और समय आने पर उसे फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार जीवन में भी हमें हर कार्य धैर्य पूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, उसे कोई भी समस्या डरा नहीं सकती। वह जानता है कि समय परिवर्तनशील है। जो आज समस्या है वह कल नहीं रहेगी। इसलिए हर स्थिति में स्थिर रहो, धैर्य रखो और प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जब तक मन अस्थिर रहेगा, तब तक व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। लोग बाहरी चीजों में सुख ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा सुख भीतर की शांति में छिपा होता है। यह शांति तब आती है जब व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने मन को संसार के मोह से हटाकर ईश्वर की ओर लगाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है और चिंता नहीं करता, वही सच्चा योगी है। जब तक व्यक्ति अपने कर्मों के फल के बारे में सोचता रहेगा, तब तक वह अशांत रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने कार्य को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, उसे किसी भी परिणाम की चिंता नहीं रहती। आज के समय में लोग अधीर हो गए हैं। उन्हें सब कुछ तुरंत चाहिए, सफलता भी, सम्मान भी, धन भी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज अपने समय पर मिलती है। जब व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन धैर्य नहीं रखता, तो वह जल्दी ही निराश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के कार्य करता है और धैर्य रखता है, उसे निश्चित ही सफलता मिलती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार व्यक्ति को भ्रमित कर देता है और उसे सही गलत का ज्ञान नहीं रहने देता। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति न तो धैर्य रख सकता है और न ही शांति प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, तब उसके भीतर संदेह उत्पन्न होता है। उसे लगता है कि वह अकेला है, उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखता है, उसे कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो ईश्वर स्वयं उसकी राह बनाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तो वह हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कितना भी कठिन समय आ जाए, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, उसे निश्चित रूप से विजय मिलती है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, मन को स्थिर रखो और श्री कृष्ण के वचनों का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यह संसार एक परिवर्तनशील स्थान है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न हानि, न लाभ।
लेकिन मनुष्य इन क्षणिक चीजों में फंसकर अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देता है। वह अपने कष्टों को इतना बड़ा मान लेता है कि उन्हें सदा के लिए स्थायी समझ बैठता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और जानता है कि यह समय भी बीत जाएगा, वह कभी विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां उसके स्वयं के कर्मों का परिणाम है। यदि आज कोई व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर रहा है तो यह उसके पूर्व के कर्मों का फल है। लेकिन जो व्यक्ति गीता के मार्ग पर चलता है वह जानता है कि धैर्य पूर्वक अपने कर्म करते रहना ही सच्चा धर्म है। धैर्य का महत्व केवल विपत्तियों में ही नहीं होता, बल्कि सफलता प्राप्त करने के लिए भी धैर्य आवश्यक है। जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही अंततः उसे प्राप्त करता है। लोग कई बार जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाई आते ही पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोग कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो व्यक्ति अडिग रहता है, अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है और धैर्य बनाए रखता है, वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। लोग भगवान से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, धन, समृद्धि, सफलता, शांति। लेकिन जो व्यक्ति सच्चा भक्त होता है वह बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करता है। वह जानता है कि जो कुछ भी उसे मिल रहा है वह भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। श्री कृष्ण के अनुसार जब व्यक्ति अपने जीवन को एक तपस्या के रूप में देखता है और अपने कार्यों को निष्काम भाव से करता है, तब उसे जीवन में सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। जब मनुष्य फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब वह अपने भीतर की शांति को अनुभव करता है। इस संसार में जो भी व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाता है, उसे कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। वह जानता है कि भगवान हर पल उसके साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है और धैर्य पूर्वक अपने कार्य करता रहता है, उसे अंततः सफलता प्राप्त होती है। अतः जीवन में धैर्य को अपनाओ, हर परिस्थिति में शांत रहो और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाओ। जो व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन निश्चित रूप से बदल जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस रखता है, वही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। लोग संसार को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि असली परिवर्तन भीतर से आता है। जब व्यक्ति अपने विचारों, अपने दृष्टिकोण और अपने आचरण को सुधार लेता है, तभी उसका जीवन बदलता है। धैर्यवान व्यक्ति को कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। जो व्यक्ति हर कठिनाई में अपने मन को शांत रखता है, वही सच्चे सुख का अधिकारी होता है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति बनाए रख सकता है। धैर्य रखने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति निष्क्रिय हो जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने कार्यों को निरंतर करता रहे, बिना किसी अधीरता के, बिना किसी संदेह के। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह अपने कर्म को करता रहे और फल की चिंता न करे। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब व्यक्ति केवल अपने कार्य पर ध्यान देता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सभी धैर्यवान थे। चाहे भगवान राम हो, चाहे महावीर, चाहे स्वयं श्री कृष्ण, सभी ने धैर्य के साथ अपने कार्य किए और अंततः विजय प्राप्त की। लेकिन आज के युग में लोग छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हैं, अपने प्रयास को बीच में छोड़ देते हैं। वे यह नहीं समझते कि सफलता धैर्य और निरंतर प्रयास से ही मिलती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को संसार से जोड़कर देखता है, उसे दुख अवश्य मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को भगवान से जोड़ लेता है, वह हर दुख से मुक्त हो जाता है। जब तक व्यक्ति संसार की वस्तुओं, मान सम्मान, धन दौलत में उलझा रहेगा, तब तक उसे कष्ट होगा। लेकिन जब वह इन सब से ऊपर उठकर भगवान की शरण में जाता है, तब उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है और धैर्य बनाए रखता है, वही सच्चा योद्धा होता है।
जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसे संसार की कोई भी विपत्ति हिला नहीं सकती। वह जानता है कि समय परिवर्तनशील है और हर कठिनाई के बाद सुख अवश्य आता है। इसलिए हर स्थिति में शांत रहो, धैर्य रखो और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है उसे कोई भय नहीं होता। भय केवल अज्ञानता और मोह से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति संसार की वस्तुओं को ही सब कुछ मान लेता है तब उसे खोने का डर सताने लगता है। लेकिन जो यह समझ लेता है कि यह सब नश्वर है और केवल आत्मा ही शाश्वत है, वह हर भय से मुक्त हो जाता है। धैर्य का अर्थ केवल कठिनाइयों को सहन करना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं। जब व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है, तब वह व्यर्थ की चिंता से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि जब तक मन में संशय रहेगा तब तक मनुष्य अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से पालन नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को जीत लेता है वही सच्चा धैर्यवान होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह संसार केवल एक परीक्षा है जहां हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। जो व्यक्ति अपने बुरे समय में भी ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है और अपने प्रयास जारी रखता है, उसे अंततः सफलता मिलती ही है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं। जब कोई समस्या आती है तो वे दुखी हो जाते हैं और जब कोई सुख मिलता है तो अहंकार कर बैठते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति इन दोनों अवस्थाओं में समान रहता है, न तो सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में विचलित होता है, वही सच्चा ज्ञानी है। मनुष्य को अपने कर्म करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि परिणाम तो ईश्वर के हाथ में होता है। जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना अपने कार्यों को करता रहता है, उसे निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यह जीवन का नियम है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब व्यक्ति किसी चीज को पाने की इच्छा करता है तो वह अधीर हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपनी मेहनत पर विश्वास करता है उसे वह चीज निश्चित रूप से मिलती है। इसलिए मन को शांत रखो, धैर्य धारण करो और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करता रहता है वह किसी भी विपत्ति में घबराता नहीं। उसे यह झांत होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की मर्जी से हो रहा है और उसमें कोई न कोई भलाई अवश्य होगी। यही भाव जीवन को सरल और सुखद बना देता है। धैर्य रखो, शांत रहो और श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते रहो। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन के हर कठिन समय में भी मुस्कुराता रहता है और अंततः विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने मन को शांत रखना। जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं और किसी भी स्थिति में खुद को स्थिर बनाए रखते हैं। लेकिन अगर मन अशांत हो तो छोटी छोटी बातों से दुखी होना, क्रोधित होना और निराश होना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि बाहरी युद्ध से बड़ा युद्ध अपने भीतर का युद्ध है। मन के विचारों का युद्ध, इच्छाओं का युद्ध, मोह और माया का युद्ध। जो व्यक्ति इन सभी को जीत लेता है वही इस जीवन के असली रहस्य को समझ पाता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम सिर्फ बैठकर समय का इंतजार करें। इसका अर्थ है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत करें और बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। जब हम धैर्य रखते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो समय स्वयं हमारे पक्ष में हो जाता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे क्षण मिलते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह समय होता है जब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। जो व्यक्ति उस समय हार मान लेता है वह फिर कभी उठ नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, संघर्ष करता रहता है और भगवान में विश्वास बनाए रखता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए किसी भी चीज को लेकर दुखी मत हो, चिंता मत करो और अपने कर्म करते रहो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है, हर समस्या को एक नई चुनौती की तरह स्वीकार करता है, वह इस जीवन में कभी हारता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं
कि अगर तुम खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए जीवन में कोई भी कठिनाई आए उसे एक अवसर की तरह देखो, उसे एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। कभी भी डर कर पीछे मत हटो, क्योंकि जो धैर्यवान होता है वही सच्चा योद्धा होता है। यदि इस बहुत से लोग यह मानते हैं कि भाग्य पहले से लिखा होता है और उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या हमारा भाग्य पत्थर की लकीरों जैसा अटल है जिसे कोई मिटा नहीं सकता? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इस एक श्लोक में ही संपूर्ण जीवन का सार समाया हुआ है। यह बताता है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता हमारे पास है। और जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो वही हमारी तकदीर को भी बदल सकते हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है और हम चाहकर भी उसे नहीं बदल सकते, लेकिन वास्तविकता यह है कि भाग्य कोई जड़ वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों से बनता और बदलता है। यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देने की बजाय यही कहते कि तुम्हारा युद्ध करना या न करना पहले से तय है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया, उसे कर्तव्य बोध कराया और बताया कि तुम अपने कर्म से अपना भविष्य बदल सकते हो। तो दोस्तों, इसे समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी का सहारा लूंगा, जो आपको बहुत अच्छे से समझाएगी कि किस्मत का दरवाजा बैठने से नहीं खुलता, उसे भाग्य में बदलने के लिए परिश्रम और मेहनत के पसीने से नहाना होता है। भाग्य की रेखाएं ताउम्र नहीं बदलती जब तक कि परिश्रम की कलम से उन्हें नया आकार न दिया जाए। शिवराज नाम का एक युवक जो एक छोटे से गांव में रहता था, हमेशा यही सोचता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। गरीबी, संघर्ष और असफलताएं उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। गांव के लोग अक्सर उसे ताने मारते, अरे शिवराज, मेहनत तो बहुत करता है, पर तेरी तकदीर ही फूटी है। भाग्य में जो लिखा है वही होगा, मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता। शिवराज इन बातों से आहत तो होता, लेकिन उसका दिल कहता था कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। पर यह कैसे होगा, यही सवाल उसे दिन रात बेचैन करता। एक दिन वह अपने गांव के मंदिर में गया। वहां एक वृद्ध संत ध्यान में लीन थे। शिवराज ने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, बाबा, क्या इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, पर उसके लिए केवल प्रार्थना नहीं, संकल्प और पुरुषार्थ चाहिए। जब तक तू खुद को भाग्य का गुलाम मानता रहेगा, तब तक तेरा भाग्य तुझे गुलाम बनाए रखेगा। शिवराज ने संत के चरणों में सिर रखा और संकल्प लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। वह अपनी तकदीर को खुद लिखेगा। शिवराज ने मेहनत करना जारी रखा, लेकिन इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह किसी भी असफलता को अपनी किस्मत की हार नहीं, बल्कि अपने अनुभव की जीत मानता। उसने गांव के पास ही एक बंजर जमीन देखी और निश्चय किया कि वह इसे उपजाऊ बनाएगा। लोग हंसे, ये जमीन तो बंजर है, इसमें कुछ नहीं उग सकता। लेकिन शिवराज डटा रहा। उसने दिन रात मेहनत की, मिट्टी को उपजाऊ बनाया, सही बीजों का चयन किया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कुछ महीनों बाद वही बंजर जमीन सोने की तरह फसलें उगलने लगी। गांव के लोग चकित थे। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वहीं उससे सीखने आने लगे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। शिवराज ने खेती को एक व्यवसाय बना दिया। उसने नई तकनीकों को अपनाया और धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में फैलने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और अब वह दूसरों को भी रोजगार देने लगा। एक समय जो लोग उसे बदनसीब कहते थे, अब वही उसे गांव का अभिमान कहने लगे। एक दिन वही संत फिर गांव में आए। उन्होंने शिवराज को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अब बता, किसने तेरी किस्मत बदली, तेरे सितारों ने या तेरे कर्मों ने? शिवराज ने आंखों में चमक और दिल में गर्व के साथ उत्तर दिया, मेरे कर्मों ने बाबा।
यदि हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया और इसी से उन्होंने अपने भाग्य को नया आकार दिया। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। जब इंसान ठान लेता है कि वह अपने जीवन को एक नई दिशा देगा तो उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सोए हुए सिंह के मुंह में स्वयं शिकार नहीं आ जाता, उसे भी भोजन के लिए श्रम करना पड़ता है। इस श्लोक का गूढ़ अर्थ यही है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम करना होगा। यदि हम केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोग यह मानते हैं कि परिश्रम करने के बावजूद भाग्य उनके साथ नहीं देता। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शायद परिश्रम अब भी पूरा नहीं हुआ? परिश्रम और भाग्य का गहरा संबंध है। भाग्य उस बीज की तरह है जो जन्म के साथ हमें दिया जाता है, लेकिन यदि उस बीज को सही मिट्टी, पानी और धूप न मिले तो क्या वह विशाल वृक्ष बन पाएगा? यही कारण है कि हमें केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत से उसे सींचना चाहिए। अगर आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं और अपने भाग्य को खुद लिखना चाहते हैं तो इन 5 सूत्रों को अपनाइए। स्वप्न देखो, लेकिन आंखें खोलकर। सपने देखना हर व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है, लेकिन केवल सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होता। जब हम आंखें बंद करके सपने देखते हैं तो वे सिर्फ कल्पनाएं होती हैं, लेकिन जब हम जागते हुए पूरी चेतना के साथ अपने सपनों को देखते हैं तो वे हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाते हैं। इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए हमें जुनून, समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। सपने केवल इच्छाएं नहीं होते, वे हमारी आत्मा की पुकार होते हैं। वे हमें जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को साकार करने का जुनून रखते हैं। बिना प्रयास के कोई भी सपना केवल एक कोरी कल्पना बनकर रह जाता है। इसलिए यदि हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो हमें पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। जब किसी काम को करने का जुनून हमारे अंदर होता है तो कठिनाइयां भी हमें रोक नहीं सकती। जुनून वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह हमें आलस्य, निराशा और भय से मुक्त करता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प लिया, वे ही दुनिया में कुछ महान कर पाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। हमें अपने सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और एक ठोस योजना बनानी चाहिए। सपनों को साकार करने के लिए हमें रोज कुछ नया सीखना और कार्य करना होगा। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने आप पर विश्वास बनाए रखना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सकारात्मक रहते हैं और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं। जब हम अपने कार्य को पूजा मानकर पूरी निष्ठा से करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम केवल कल्पनाओं में जीते रहेंगे और वास्तविकता में कुछ नहीं करेंगे तो हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे। इसलिए सपने देखो, लेकिन आंखें खोलकर, और उन्हें साकार करने के लिए पूरे जुनून के साथ कार्य करो। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को सच करने के लिए समर्पण और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। निरंतर सीखते रहो, निरंतर सीखते रहना और बिना रुके आगे बढ़ते रहना। जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति हर अनुभव से कुछ नया सीखता है और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सीखना हमें नया दृष्टिकोण देता है और आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करके निरंतर बहती रहती है, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जो सीखता है वही निखरता है और जो चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। संघर्ष से मत घबराओ। संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है जो हमें मजबूत और अनुभवी बनाता है।
जो व्यक्ति कठिनाइयों से डर कर पीछे हट जाता है वह कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। हर महान व्यक्ति ने संघर्षों का सामना किया है और उन्हें पार करके ही ऊंचाइयों तक पहुंचा है। संघर्ष हमें नया सीखने, आत्मविश्वास बढ़ाने और मानसिक रूप से मजबूत बनने का अवसर देता है। जैसे सोना आग में तपकर ही निखरता है, वैसे ही व्यक्ति संघर्षों से गुजरकर महानता प्राप्त करता है। इसलिए कठिनाइयों से मत घबराओ, बल्कि उनका डटकर सामना करो। सफलता निश्चित ही मिलेगी। बड़े लक्ष्य हमेशा कठिन रास्तों से होकर गुजरते हैं। संघर्ष को स्वीकार करना सीखो, धैर्य रखो। धैर्य सफलता की कुंजी है। जीवन में हर चीज समय पर ही होती है, इसीलिए जल्दबाजी करने से कुछ नहीं मिलेगा। कठिनाइयां और असफलताएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है, जिससे वह सही निर्णय ले पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, धैर्य और कर्म ही सफलता के मार्ग हैं। अगर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है तो हमारे सपनों को भी साकार होने के लिए समय चाहिए। इसीलिए धैर्य रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। रातों रात कुछ भी नहीं बदलता। परिश्रम करो और धैर्य बनाए रखो। स्वयं पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। इसलिए डर को त्यागो, अपनी शक्ति को पहचानो और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। सफलता निश्चित ही तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप ठान लो तो अपनी भाग्य की रेखाएं खुद बना सकते हो। किसी ने सही कहा है, कुदरत भी उन्हीं की मदद करती है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो अब समय आ गया है कि हम अपने भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय परिश्रम की कलम से अपनी तकदीर खुद लिखें, क्योंकि भाग्य की रेखाएं ताउम्र नहीं बदलती जब तक कि परिश्रम की कलम से उन्हें नया आकार न दिया जाए। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां तुम गलत नहीं हो वहां कभी मत झुको। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की गीता में दी गई गूढ़ शिक्षा का सार है। ये जीवन का वह अमृत है जो हमें अन्याय से लड़ने की शक्ति देता है, सत्य के मार्ग पर अडिग रहने का साहस देता है और अपने आत्मबल को जगाने की प्रेरणा देता है। जब महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों से पीछे हटने की बात कही, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य के पथ पर हो तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया चाहे कितनी भी बाधाएं डालने की कोशिश करे, सत्य की जीत निश्चित है। एक दीपक की लौ को कितनी भी आंधियां बुझाने का प्रयास करे, लेकिन जब तक उसमें तेल है वह जलती ही रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अधर्म के आगे सिर नहीं झुकाया। उन्होंने कंस का अंत किया क्योंकि वह अन्याय का प्रतीक था। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया क्योंकि धर्म की रक्षा करनी थी। अगर तुम्हारे जीवन में कोई अन्याय हो रहा है, अगर कोई तुम्हें बिना कारण ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई तुम्हारे अधिकारों को छीनना चाहता है, तो कभी मत झुको। याद रखो, जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, तब श्री कृष्ण ने स्वयं उसकी रक्षा की। अन्याय सहना भी अधर्म के समान है। हम में से बहुत लोग परिस्थितियों से हार मानकर अपने आत्मबल को भूल जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आत्मबल को स्वयं जगाओ, स्वयं को गिरने मत दो। जैसे प्रभु श्री राम को अयोध्या का राज सिंहासन मिलने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिल गया। कोई और होता तो टूट जाता,
निराश हो जाता, लेकिन श्री राम ने परिस्थिति को अपने आत्मबल से स्वीकार किया। उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। जंगल की कठिनाइयां, रावण का अन्याय, सीता माता का हरण, इन सब के बावजूद वे कभी विचलित नहीं हुए। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो धैर्य रखो और अपने आत्मबल से उनका सामना करो। जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे और वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने को कहा, तब हनुमान जी ने बिना किसी संकोच के पर्वत की ओर उड़ान भरी। उन्होंने न तो मार्ग की चिंता की, न ही अपने सामर्थ्य पर शक किया। जब उन्हें संजीवनी बूटी पहचानने में कठिनाई हुई तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनके आत्मबल का प्रमाण है। जीवन में जब राह स्पष्ट न हो तब भी हार मत मानो, संकल्प लो और आगे बढ़ो, समाधान अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही कठिनाइयों में हुआ। जन्म के समय ही कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई, लेकिन वे बच गए। बचपन में ही पूतना, अघासुर, बकासुर जैसे असुरों का वध किया। जब महाभारत का समय आया तो उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और आत्मबल को जागृत करने की प्रेरणा दी। कोई भी परिस्थिति तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते। अपने आत्मबल को पहचानो और हर कठिनाई का डटकर सामना करो। अगर श्री राम ने हार मानी होती तो रावण कभी न हारता। अगर हनुमान जी ने संकोच किया होता तो लक्ष्मण कभी न बचते। अगर श्री कृष्ण ने मोह माया में आकर अर्जुन को गीता न सुनाई होती तो धर्म की विजय न होती। इसलिए याद रखो, अपने आत्मबल को स्वयं जगाओ, स्वयं को गिरने मत दो। प्राचीन भारत में एक छोटा सा नगर था, सिद्धपुर। यह नगर धर्म, आध्यात्म और वेदों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। वहीं एक युवक शिवांश रहता था जो जन्म से ही तेजस्वी था, परंतु परिस्थितियों के कारण वह अपने आत्मबल को भूल चुका था। उसे विश्वास नहीं था कि वह जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। शिवांश के पिता एक महान विद्वान थे, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद परिवार की स्थिति दयनीय हो गई। शिवांश के मन में निराशा घर कर गई और वह सोचने लगा कि उसका जीवन अब व्यर्थ हो चुका है। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध सन्यासी महायोगी देवदत्त पधारे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वे न केवल योग और ध्यान के ज्ञानी थे, बल्कि आत्मबल को जागृत करने की दिव्य शक्ति रखते थे। शिवांश उनके दर्शन के लिए गया और चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन अंधकारमय हो चुका है। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। महायोगी मुस्कुराए और बोले, वत्स, संसार में कोई भी व्यक्ति निर्बल नहीं होता। आत्मबल ही सच्ची शक्ति है। क्या तुम मानते हो कि स्वयं भगवान भी कभी कठिनाइयों में पड़े? शिवांश बोला, गुरुदेव, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वे कैसे कठिनाइयों में पड़ सकते हैं? महायोगी बोले, क्यों नहीं, श्री राम को देखो, वे भी वनवास गए, सीता माता का हरण हुआ, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? श्री कृष्ण को देखो, उन्होंने जन्म ही कारागार में लिया, लेकिन क्या वे रुके? नहीं, उन्होंने हर परिस्थिति में अपना आत्मबल बनाए रखा और धर्म की रक्षा की। शिवांश को थोड़ी आशा जगी, लेकिन उसकी शंका दूर नहीं हुई। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई शक्ति नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? महायोगी देवदत्त ने शिवांश को एक घने जंगल में ले जाकर कहा, वत्स, यहां से नगर तक तुम्हें अकेले जाना होगा। रास्ते में जो भी विपत्ति आए उसका सामना स्वयं करना। शिवांश को यह सुनकर भय हुआ, लेकिन उसने साहस जुटाया और यात्रा शुरू की। जंगल में रात घिर आई। अचानक उसे झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज आई। उसने देखा कि एक सिंह उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका हृदय डर से कांप उठा। भागने की इच्छा हुई, लेकिन तभी उसे गुरु के शब्द याद आए कि आत्मबल ही सच्ची शक्ति है। उसने अपनी कमर से लकड़ी का एक डंडा निकाला और सिंह की आंखों में आंखें डालकर अडिग खड़ा हो गया। सिंह कुछ क्षण उसे घूरता रहा और फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। शिवांश को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या यह मेरे आत्मबल का प्रभाव था? आगे बढ़ते हुए उसने एक वृद्ध को देखा जो भोजन के बिना भूख से तड़प रहा था। शिवांश के पास केवल एक रोटी थी, जिसे उसने वृद्ध को दे दी।
वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तूने जो किया वह तेरा आत्मबल ही था। याद रखो, सच्ची शक्ति परोपकार और धर्म में ही है। रात को एक नदी पार करनी थी। पानी गहरा था और तेज बहाव था। शिवांश को तैरना नहीं आता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक बड़े वृक्ष की डाल तोड़ी और उसके सहारे नदी पार करने लगा। लहरों से संघर्ष करते हुए उसने अंततः किनारा पा ही लिया। सुबह होते होते वह नगर के द्वार पर पहुंचा। महायोगी देवदत्त पहले से वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, यात्रा कैसी रही? शिवांश ने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आत्मबल ही सच्चा बल है। यदि मैं सिंह के सामने डर जाता तो वह मुझे मार देता। यदि मैं नदी को पार करने का साहस न करता तो वहीं रह जाता। लेकिन जब मैंने हिम्मत दिखाई तो सब संभव हो गया। महायोगी ने कहा, यही सनातन सत्य है। शिवांश ने प्रण किया कि वह कभी भी स्वयं को निर्बल नहीं समझेगा। वह एक महान योगी और विद्वान बना और पूरे नगर में उसकी कीर्ति फैल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आत्मबल ही सच्ची शक्ति है। यदि हम स्वयं पर विश्वास रखें और साहस के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अपने आत्मबल को स्वयं जगाओ, स्वयं को गिरने मत दो। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, कितना भी अंधकार क्यों ना हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो हर संकट से लड़ने का सामर्थ्य रखती है। यह शक्ति तुम्हारे आत्मबल में छिपी है। इसे पहचानो, इसे जागृत करो। अगर कोई कहे कि तुम हार जाओगे तो मुस्कुराकर कहो, जब तक मैं स्वयं हार नहीं मानूंगा तब तक कोई मुझे हरा नहीं सकता। अगर जीवन में गिर भी जाओ तो स्वयं को उठाओ, धूल झाड़ो और फिर से आगे बढ़ो। हार वही मानता है जो भीतर से टूट जाता है, लेकिन जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, शोक मत करो, उठो, जागो और कर्म करो। तुम असीम शक्ति के धनी हो। कोई परिस्थिति, कोई भय, कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं जो तुम्हारी आत्मा की शक्ति से अधिक हो। तो आज से संकल्प लो, मैं अपने आत्मबल को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी परिस्थिति में खुद को गिरने नहीं दूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं जीतूंगा। बचपन में श्री कृष्ण को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कंस के सैनिक उन्हें मारना चाहते थे। उन्हें गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा और मथुरा से द्वारका तक जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य रखा और अपने संकल्प से सब कुछ प्राप्त किया। अगर जीवन में कोई बाधा आए तो धैर्य रखो। याद रखो, बादलों के पीछे भी सूरज चमक रहा होता है। एक समय आएगा जब तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। जैसे जब लंका में श्री राम के दूत बनकर जब अंगद पहुंचे तो उन्होंने रावण से विनम्रता से कहा, हे रावण, अब भी समय है, माता सीता को लौटा दो और श्री राम की शरण में आ जाओ। लेकिन अहंकारी रावण ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और अंगद का अपमान किया। इसके बाद अंगद ने लंका दरबार के मध्य में अपना पैर जमा दिया और कहा, अगर तुम में शक्ति है तो मेरे इस पैर को हिलाकर दिखाओ। रावण के सारे बलशाली योद्धा, यहां तक कि स्वयं रावण भी उस पैर को हिला न सके। जब तुम सच्चाई के साथ खड़े हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि पूरी दुनिया भी उसे डिगा न सके। भीष्म पितामह ने अपने जीवन में एक महान संकल्प लिया था, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। उन्होंने यह व्रत ताउम्र निभाया। महाभारत युद्ध में जब वे बाणों की शैया पर पड़े थे तब भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपनी इच्छा से उत्तरायण की प्रतीक्षा की और प्राण त्यागे। एक बार अगर संकल्प ले लिया तो उससे पीछे मत हटो। धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है जो सबसे कठिन समय में भी हमारा साथ देता है। जब राम सेतु नहीं बना था और समुद्र पार करना असंभव लग रहा था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति का बोध हुआ, उन्होंने बिना किसी संकोच के
विशाल समुद्र को लांघने का संकल्प लिया और एक ही छलांग में लंका पहुंच गए। अगर आत्मविश्वास और संकल्प मजबूत हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक वह निष्क्रिय रहेगी। इसीलिए जीवन में यदि कोई कठिनाई आए तो घबराओ मत, धैर्य रखो, संकल्प करो और आगे बढ़ो। धैर्य और संकल्प की शक्ति अपार है, बस उसे पहचानने की देर है। एक बार दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, मैं केवल धर्म का साथ दूंगा। जब तुम सही हो तो डरो मत। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी परीक्षा लेंगे, लेकिन सत्य की शक्ति सबसे महान होती है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो संसार हमें डराने की कोशिश करता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो सत्य के लिए निडर होकर खड़े हुए वे अमर हो गए। जब कैकेयी ने श्री राम से वनवास की मांग की तब वे चाहते तो राजा दशरथ से विरोध कर सकते थे। उनकी पूरी प्रजा और भाई भरत उनके साथ थे, लेकिन श्री राम ने सत्य और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बिना किसी भय के वनवास स्वीकार किया। जब सत्य पर हो तो किसी भी स्थिति से घबराओ मत। सत्य का पालन कठिन होता है, लेकिन अंत में वही विजयी होता है। हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका गए तो रावण ने उन्हें पकड़कर दरबार में बुलवाया। वहां उन्हें झूठ बोलने का अवसर था कि वे कोई सामान्य वानर हैं, लेकिन उन्होंने निडरता से कहा, मैं श्री राम का दूत हूं। जब रावण ने उन्हें दंड देने का आदेश दिया तो उन्होंने अपने बल और बुद्धि से पूरी लंका को जला डाला। जब तुम सत्य और धर्म के लिए खड़े होते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। अपने कर्तव्य और सत्य के लिए निडर बनो। महाभारत सभा में जब दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया तब पूरी सभा मौन थी, लेकिन द्रौपदी ने हिम्मत नहीं हारी और श्री कृष्ण का स्मरण किया। उनकी निडरता और सत्य पर विश्वास ने उन्हें अपमान से बचाया और अंततः अधर्म का नाश हुआ। जब अन्याय हो रहा हो तो चुप मत रहो। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए निडर बनो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। श्री कृष्ण केवल एक भगवान नहीं थे, वे एक अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम, करुणा और मित्रता का स्थान अपने आत्मसम्मान से ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुदामा जैसे निर्धन मित्र को गले लगाया, लेकिन जब भी उनके आत्मसम्मान पर किसी ने आघात करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे सहन नहीं किया। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं और इसे बचाने के लिए कभी झुकना नहीं चाहिए। सुदामा बचपन में श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। वे गरीब थे, लेकिन उनकी मित्रता सच्ची थी। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए तो वे निर्धनता में भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखे हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए थोड़ा से चावल लेकर आए। श्री कृष्ण ने इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार किया, लेकिन सुदामा की गरीबी देखकर उन्हें कुछ कहकर अपमानित नहीं किया। उन्होंने बिना जताए ही सुदामा के घर को धन धान्य से भर दिया। मित्रता प्रेम पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी की सहायता करो, लेकिन उसका अपमान न करो और उसे हीन महसूस न कराओ। जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर मान लेता है वही वास्तव में कमजोर होता है। यदि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करोगे तो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया कि जो अपने आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा नहीं कर सकता वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए और तुम चुप रहो तो यह तुम्हारी कमजोरी होगी। अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय यही दिखाया। उन्होंने दुर्योधन और दुशासन के अन्याय को सहन नहीं किया और द्रौपदी की रक्षा की। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सम्मान सबसे बड़ी पूंजी है और इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहिए। उन्होंने प्रेम, करुणा और मित्रता का संदेश दिया, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे दृढ़ता से रोक दो।
याद रखो, जब तक तुम स्वयं अपने को कमजोर नहीं मानोगे, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर तुम्हारा मन संयम में है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जब तक अर्जुन का मन विचलित था, तब तक वह भ्रम में थे, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण की बातों को आत्मसात किया, तब वे महान योद्धा बने। कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण ने हमें कर्मयोग का संदेश दिया। अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। इसीलिए उठो, जागो और सत्य के मार्ग पर बढ़ो। यह समय जागने का है। यह समय अपने आत्मबल को पहचानने का है। यह समय यह समझने का है कि अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। याद रखो, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी जीत निश्चित है। आत्मबल ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम स्वयं अपने को कमजोर नहीं मानोगे, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तो आज संकल्प लो, मैं अपने सत्य, आत्मसम्मान और धर्म के लिए हमेशा अडिग रहूंगा। मैं किसी अन्याय के आगे नहीं झुकूंगा। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता, यह सिर्फ सही समय पर अपना न्याय सुनाता है। जो जैसा करता है वैसा भरता है, यही सृष्टि का अटल नियम है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो, क्योंकि समय तो बदलता ही है, पर कर्मों का फल अटल रहता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो अनादि काल से चली आ रही है और जिसे कोई बदल नहीं सकता। वो है हमारे कर्म। कर्म हमारे जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर सफलता और असफलता के पीछे केवल एक ही शक्ति कार्य कर रही होती है, और वह है हमारे कर्म। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ गलतियां अगर माफ कर दी जाए तो हम उनसे मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म किसी को माफ नहीं करता। यह एक ऐसी किताब है जिसमें हर पल का हिसाब लिखा जाता है, और इस किताब में न कोई मिटाने की स्याही होती है, न कोई रबड़ जो गलतियों को मिटा सके। जो हमने किया है उसका फल हमें किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक खुली किताब है जिसमें हर कर्म की स्याही भी इसे मिटा नहीं सकती। हम सोचते हैं कि कुछ गलतियां यदि माफ कर दी जाए तो उनका असर खत्म हो जाएगा, लेकिन सृष्टि का नियम अटल है। कर्म का लेखा जोखा सटीक होता है। इसमें न कोई पक्षपात है, न ही कोई भूल चूक। हम सब अपने अपने कर्मों की गठरी उठाए इस संसार में चलते हैं। जब कोई हमें दुख देता है, हम चाहते हैं कि समय उसे सबक सिखाए, लेकिन जब हम स्वयं कोई गलती करते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि समय हमारी भूलों को भुला दे। यह विरोधाभास हमें भ्रम में डाल देता है, परंतु कर्म चक्र निष्पक्ष है। गोकुलपुर गांव में एक सद्गुणी किसान था जिसका नाम माधव था। वह सदा सत्य बोलता, परिश्रम करता और दूसरों की सहायता करता। परंतु गांव का सेठ धनीराम उसका उपहास उड़ाता और कहता, इस दुनिया में भलाई का कोई मोल नहीं, पैसा ही सबसे बड़ा सत्य है। एक दिन माधव खेत से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक पोटली मिली। खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। यह देखकर भी उसका मन डगमगाया नहीं। उसने तुरंत गांव के मुखिया को सूचना दी। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि यह पोटली सेठ धनीराम की थी जो रास्ते में गिर गई थी। सेठ ने पोटली पाकर हंसते हुए कहा, माधव, तुम तो सच में मूर्ख हो, इतना सोना पाकर भी लौटा दिया। माधव मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, मैं अपने कर्मों का लेखा जोखा साफ रखना चाहता हूं। जो मेरा नहीं वह मेरा कैसे हो सकता है। यह सुनकर सेठ हंसा और पोटली लेकर चला गया। लेकिन विधि का विधान देखिए। कुछ ही दिनों बाद सेठ का व्यापार डूब गया और उसे अपनी हवेली तक बेचनी पड़ी। दूसरी ओर माधव की ईमानदारी के चर्चे राजा तक पहुंचे। राजा ने माधव को अपने कृषि सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया। अब वह गांव ही नहीं, पूरे राज्य में आदर और सुख के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। कर्म का लेखा जोखा अचूक होता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, न समय से पहले न समय के बाद, बल्कि ठीक समय पर। गांव के एक छोटे से मंदिर में पंडित रमाकांत कथा सुना रहे थे। प्यारे भक्तों,
कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। यह सृष्टि का अटल नियम है। गांव का सबसे अमीर जमींदार रघुनाथ प्रसाद भी वहां बैठा था। वह अपनी संपत्ति और शक्ति के कारण घमंडी और निर्दयी हो गया था। गरीबों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना, किसानों की जमीन हड़पना और उन्हें अपमानित करना उसकी आदत बन चुकी थी। कथा समाप्त होने के बाद रामलाल, एक गरीब किसान, पंडित जी के पास आया और बोला, पंडित जी, अगर सच में कर्म का न्याय होता है तो हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कर्म का न्याय सही समय पर होता है। जब बीज बोया जाता है तो फसल तुरंत नहीं उगती, पर समय आने पर वह अवश्य फलता है। रामलाल के मन में यह बात गहरी बैठ गई। कुछ साल बीत गए। रघुनाथ की संपत्ति बढ़ती गई, लेकिन उसके कर्मों की वजह से लोग उससे नफरत करने लगे। धीरे धीरे वह अपनों से भी दूर हो गया। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कई घर बह गए। रघुनाथ का महलनुमा घर भी इस आपदा से नहीं बच सका। उसे अपने परिवार के साथ घर छोड़ना पड़ा। अब वह भी बाकी गांव वालों की तरह दर दर भटक रहा था। लेकिन जिन लोगों को उसने वर्षों तक सताया था, वे उसकी मदद को आगे नहीं आए। जब वह भूखा प्यासा सहायता मांगने निकला तो लोग मुंह मोड़ लेते। अंत में वह रामलाल के दरवाजे पर पहुंचा। जिसे कभी उसने अपमानित किया था, आज उसी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। रामलाल ने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और कहा, रघुनाथ बाबू, आपने अपने कर्मों का फल देख लिया। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, पर जो अच्छे कर्म करता है उसका अंत भी अच्छा होता है। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, रामलाल, मैंने जीवन भर लोगों का दिल दुखाया, लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया। कर्म का न्याय अटल है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसीलिए सदा अच्छे कर्म करें, क्योंकि समय बदल सकता है, लेकिन कर्मों का फल निश्चित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कोई अपराध क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उसके प्रभाव को मिटाया नहीं जा सकता। यदि आप किसी को अपमानित करते हैं और बाद में क्षमा मांग लेते हैं, तो भी उस व्यक्ति के हृदय पर पड़ा घाव तुरंत नहीं मिटता। यह उसी प्रकार है जैसे एक दीवार में कील ठोंकी जाए और फिर निकाल दी जाए। कील तो निकल जाएगी, पर निशान रह जाएगा। यदि कर्म का चक्र इतना ही अटल है, तो क्या हम अपने बुरे कर्मों के प्रभाव से बच सकते हैं? उत्तर है हां, लेकिन केवल सत्कर्मों से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर उसके प्रायश्चित का मार्ग अपनाता है, वही वास्तव में आत्मोन्नति की ओर बढ़ता है। प्रायश्चित केवल एक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक सुंदर साधन है। यह हृदय की कठोरता को कम कर उसे प्रेम, दया और करुणा से भर देता है। प्रायश्चित केवल दोष स्वीकार करना नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने किए गए गलत कार्यों की गहराई से अनुभूति करता है और उन्हें सुधारने का संकल्प लेता है। यह मन और आत्मा की वह पुकार है जो यह कहती है, मैंने भूल की, लेकिन अब मैं सही राह पर चलूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कोई व्यक्ति अत्यंत पापी भी हो, लेकिन सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करे और सन्मार्ग पर चले, तो वह साधु समान है। किसी भी गलती को सुधारने के लिए सबसे पहला कदम आत्मस्वीकार है। जब तक हम अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते, तब तक वह हमारे भीतर विष के समान जड़ें जमाए रहती है। आत्मस्वीकार का अर्थ है सच्चाई का सामना करना, अपने अहंकार को त्यागना और स्वयं को सुधारने की इच्छा रखना। जब हम अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं, तो मन हल्का हो जाता है और भीतर से एक पवित्र ऊर्जा का संचार होने लगता है। प्रायश्चित केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखना चाहिए। जब हम बार बार अच्छे कार्य करते हैं, तो हमारे भीतर के नकारात्मक संस्कार समाप्त होने लगते हैं। जब व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, तो ईश्वर उसे नया अवसर प्रदान करते हैं। उनका प्रेम अनंत है। वे केवल हृदय की शुद्धता को देखते हैं। यदि हमने किसी को कष्ट दिया है,
तो हमें उसका हृदयपूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। यदि किसी का अपमान किया है तो प्रेम पूर्वक उसे सम्मान देना चाहिए। और यदि किसी भी प्रकार से स्वयं के जीवन में दोष उत्पन्न किया है तो भगवान की शरण में जाकर प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रायश्चित और आत्म स्वीकार को हृदय से अपना लेता है उसका जीवन एक कमल के समान खिल उठता है, कीचड़ में रहकर भी निर्मल और सुंदर। हर बुरे कर्म का प्रभाव अच्छे कर्मों द्वारा कम किया जा सकता है। जीवन एक दर्पण के समान है। हम जो कर्म इसमें अंकित करते हैं वही परावर्तित होकर हमारे पास लौटते हैं। यदि हमने कभी कोई भूल की हो या अज्ञानवश कोई बुरा कर्म किया हो तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आता है। लेकिन इस संसार में कोई भी अंधकार इतना घना नहीं कि प्रकाश उसे मिटा न सके। हर बुरे कर्म का प्रभाव अच्छे कर्मों द्वारा कम किया जा सकता है, क्योंकि प्रेम, दया और सद्भाव के प्रकाश में अंधकार टिक नहीं सकता। कर्मों का सिद्धांत अटल और न्याय संगत है। यह वही है जो हमें गीता में श्री कृष्ण सिखाते हैं। सत्कर्मों से जीवन में शांति आती है और पापों से अशांति। जिस प्रकार आग को पानी से शांत किया जा सकता है, उसी प्रकार बुरे कर्मों के प्रभाव को अच्छे कर्मों से संतुलित किया जा सकता है। सत्कर्म केवल पुण्य अर्जित करने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का उपाय भी है। जब हम सच्चे हृदय से किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वह कर्म हमें भी भीतर से पवित्र करता है। यह उसी प्रकार है जैसे एक सुगंधित पुष्प न केवल संसार को सुगंधित करता है, बल्कि स्वयं भी उस सुगंध में महकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपनी भूलों को सुधारने का प्रयास करता है, उस पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब कोई व्यक्ति सन्मार्ग की ओर बढ़ता है तो मैं उसे शक्ति और संबल प्रदान करता हूं। अतः हमें अपने जीवन को प्रकाश से भरना चाहिए। यदि अतीत में कोई गलती हुई है तो उसे अच्छे कर्मों से संतुलित करें और जीवन को प्रेम, सेवा और भक्ति की मधुर धारा में प्रवाहित करें। यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। सत्कर्मों से ही हम अपने कर्मों को निर्मल बना सकते हैं। जीवन एक पावन धारा के समान है जो हमारे कर्मों के अनुसार निर्मल या मलिन होती जाती है। हमारे विचार, शब्द और कार्य सब मिलकर हमारे भाग्य की रूपरेखा बनाते हैं। यदि हम अपने अतीत में कुछ ऐसे कर्म कर बैठे हैं जो हमारे हृदय को बोझिल बना रहे हैं, तो इसका एकमात्र समाधान सत्कर्मों की राह अपनाना है। यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। सत्कर्मों से ही हम अपने कर्मों को निर्मल बना सकते हैं। जिस प्रकार सूरज की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही सत्कर्म हमारे भीतर के दोषों को नष्ट कर सकते हैं। बुरे कर्मों का प्रभाव स्थायी नहीं होता। यदि हम अपने जीवन को सेवा, प्रेम और भक्ति से भर दें तो धीरे धीरे पुराने पाप भी क्षीण हो जाते हैं। यदि मनुष्य बार बार पुण्य कर्म करता है तो धीरे धीरे उसके पुराने दोष क्षीण होने लगते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी गंदे पात्र को बार बार स्वच्छ जल से धोया जाए तो वह पुनः चमक उठता है। सत्कर्म ही वह अमृत है जो हमारे जीवन को मधुरता से भर देते हैं और हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाते हैं। जब हम प्रेम, दया और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो हमारे कर्मों की मलिनता मिट जाती है और हम एक निर्मल, शांत और प्रकाशपूर्ण जीवन की ओर बढ़ते हैं। यही जीवन का परम सत्य है। सत्कर्मों से आत्मा की पवित्रता और आनंद की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारे कर्मों की जड़ें धीरे धीरे कटने लगती हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव पड़ता है तो हम अधिक सचेत हो जाते हैं। फिर हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं और जीवन को पवित्रता से जीते हैं। हम चाहें या न चाहें, कर्म हमारे पीछे पीछे चलता है। जैसे सूर्य की रोशनी में परछाई साथ चलती है, वैसे ही कर्मों का प्रभाव हमारे साथ बना रहता है। लेकिन अगर हम सही दिशा में आगे बढ़ें तो अंधकार पीछे छूट सकता है। इसलिए अपने कर्मों को
प्रेम, दया और सच्चाई से भरें, ताकि जब समय आपका हिसाब करे तो आपके कर्मों की किताब प्रेम और प्रकाश से भरी हो, न कि पछतावे से। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब फल की चिंता नहीं करनी तो कर्म का न्याय कौन करेगा? यही तो ब्रह्मांड का नियम है। कर्म अपने आप न्याय करता है। यदि हम किसी को दर्द देंगे तो वह दर्द किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आएगा, और यदि हमने किसी के जीवन में प्रेम और भलाई का दीप जलाया तो वही उजाला हमारे जीवन में भी अवश्य लौटेगा। किसान जब खेत में बीज डालता है तो उसे वही फसल मिलती है जो उसने बोई होती है। वह गेहूं बोएगा तो गेहूं ही उगेगा, आम का पेड़ लगाएगा तो आम ही मिलेगा। ठीक इसी तरह हमारे कर्म ही हमारे भाग्य की नींव रखते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वह स्वयं भी किसी न किसी दिन धोखे का शिकार अवश्य होगा। जो व्यक्ति प्रेम और दया करता है उसके जीवन में भी सुख शांति बनी रहती है। कई लोग सोचते हैं कि वे अपनी चतुराई से कर्मों के प्रभाव से बच सकते हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, कर्म हमारे साथ चलता रहेगा। जैसे हमारी परछाई हमें कभी नहीं छोड़ती, वैसे ही हमारे कर्म भी हमें कभी नहीं छोड़ते। अगर आज हमने किसी का अपमान किया तो यह निश्चित है कि भविष्य में हमें भी अपमान सहना पड़ेगा। अगर आज हमने किसी को सहारा दिया तो यह तय है कि जब हम कमजोर होंगे तो हमें भी सहारा मिलेगा। यदि कर्म कभी माफ नहीं होते तो क्या हम अपने पुराने कर्मों का प्रभाव कम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने वर्तमान कर्मों को सुधारना होगा। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न धन, न यश, न रिश्ते, न जीवन। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं मिटती वह है हमारे कर्मों का प्रभाव। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। यह वही लौटाता है जो हमने संसार को दिया है। इसलिए हमें हर पल यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। आज हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही तय करेगा कि हमारा कल कैसा होगा। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाएं। याद रखें, कर्मों का लेखा जोखा कभी गलत नहीं होता। जय श्री कृष्ण।